देखिए हमारा जो डेसिमल वाला है जो चैप्टर वो चल रहा था, तो आई एम रियली सॉरी कितने दिनों से आपकी कोई वीडियो नहीं आ पाई। तो देखिए हमारा ये पार्ट रह गया था डेसिमल का। हमारा हमने वो तो कर लिया था कि अगर हमें क्वेश्चन में बार दिया होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए पॉइंट वाला है, पॉइंट का मतलब भी वही होता है जैसे बार का मतलब होता है। जैसे 0.85 पे अगर बार है तो उसका मतलब भी यही होता है कि 85 जो डिजिट है वो आपकी रिपीट कर रही है। और अगर आपको जो गिवन क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको जैसे 0.91 और 1 के ऊपर डॉट दी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ऐसी सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए 1.126, अब डॉट किस पे दी हुई है, 1 और 6 पे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 और 6 ही रिपीट कर रही है। बहुत से बच्चों के यही वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, पॉइंट वाले और बार वाले। तो इसे आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। 1 और 6 तो रिपीट हो रहा है, साथ साथ 2 भी रिपीट हो रहा है। हम क्या करते हैं, अगर हमने फर्स्ट और लास्ट में डॉट लगाई होती है, इसका मतलब यह है कि बीच का डिजिट भी आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने वो सीखा था कि डेसिमल से जो लेफ्ट वाला पार्ट है, डेसिमल का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इधर वाला है, यानी कि 0। इसमें अगर 0 है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला 91 तो एज इट इज आ जाएगा। क्यों आएगा 91 एज इट इज, होल पार्ट में तो आपका 0 ही है, तो यहाँ पे कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट लिखेंगे 91, हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं, जो पार्ट आपका रिपीट नहीं होता। 1 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब 1 आपका रिपीट कर रहा है, 9 आपका रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, 9। माइनस आप वो करते हो जो आपकी डिजिट रिपीट नहीं होती। इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में आपका 9 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए आपने माइनस में क्या लिखा, 9। और 91 पॉइंट के बाद वाला सारा आ जाएगा यहाँ पे। होल पार्ट में कुछ नहीं था, इसलिए होल पार्ट को अलग से हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब डिवाइड में आप क्या करते हो, 9 किसके लिए लगाते हो, डिवाइड में 9 उसके लिए लगाते हो जो आपका पार्ट रिपीटिंग है। अब यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट है वो सिर्फ 1 है, 1 है ना, 1 के ऊपर डॉट है, यानी कि जो रिपीटिंग डिजिट है वो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार 9 लगाओगे। और 0 किसके लिए लगाते हैं, नॉन रिपीटिंग पार्ट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही, वो क्या है, 9। तो इसलिए 0 भी एक ही लगेगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से सुनिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.91, 1 पे हमें क्या दी हुई है, डॉट। इसका मतलब ये है, ये हमें किस तरीके से दिया हुआ है, 0.911111। इसका मतलब ये है, और ये आगे ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। हमें ये बोला हुआ है कि हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में अपना रिप्रेजेंट करना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। आपने क्या करना है, 1 रिपीट हो रही है, सबसे पहले होल पार्ट आपका डेसिमल से लेफ्ट साइड देखिए कोई पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड 2 होता तो आप 2 को अलग से लिख लेते, ऐसे अलग से 2 लिख लेते, बट आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो 0 है, इसलिए अलग से आपने नहीं लिखा। आपने क्या किया, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला पार्ट पूरा लिख दिया, वो क्या था, 91। सब्ट्रैक्ट आप वो वाला पार्ट करते हो जो आपका रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका जो 9 है वो रिपीट नहीं हो रहा था। देखिए 1 के ऊपर पॉइंट है, यानी कि 1 रिपीट हो रहा है, 9 के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि वो आपका नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो 9 माइनस करोगे, डिवाइड में 9 किसके लिए आता है, जो आपका रिपीटिंग डिजिट है उसके लिए आप 9 लिखते हो। तो आपने 9 लिखा, एक ही रिपीटिंग डिजिट थी इसलिए एक बार 9 आया। और यहाँ पे एक ही रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट थी, नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या है, 9 है जो आपकी रिपीट नहीं कर रही, इसलिए 0 एक बार आया। अब आप सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको पता है 91 में से 9 गए, 1 में से 9 आपके जा नहीं सकते, 11 में से 9 गए आपके 2, यहाँ बच गया 82 डिवाइडेड बाय 90। ऐसे कर सकते हो आप, यही इसका आंसर होगा। और अगर आप इसे दोबारा आगे डिवाइड करना चाहें तो ये कट सकता है आगे 2 के टेबल पे। आपको पता है 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, आगे क्या होगा डिवाइड में, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये आंसर अगर आपका आया 82/90, ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, 2 से इसको कट कर दिया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 41/45 भी आंसर आपका सही है। किसका आंसर आया ये हमारा, 0.91, और 1 पे क्या है आपकी डॉट है।
मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक 1 पे डॉट थी, इसमें 1 पे डॉट है और 6 पे डॉट है। ठीक है, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं बेटा। आपको जिस तरीके से समझ आए आपने उस तरीके से सॉल्व करना है। जो मेथड आपको इजी लगे आप वो फॉलो करिए। ठीक है, बट आपने आंसर गलत नहीं करना। एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, यानी कि आपको ये बोला हुआ है 1.1 पे डॉट है, ये डॉट लगाई है मैंने 1 के बाद 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 अप टू सो ऑन। देखिए जो आपको क्वेश्चन गिवन है 1.126 डॉट किस पे लगी हुई है, आपकी जो पॉइंट है वो किस पे लगी हुई है, ऊपर 1 पे और 6 पे। यानी इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 1 और 6 आपकी रिपीट कर रही है, 1 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट कर रहा है और 6 भी रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने आपको लिखा इस तरीके से नंबर है आपका 1.126 126 126 126, यानी कि आपकी तीनों डिजिट रिपीट कर रही हैं। लेकिन हम डॉट कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट रिपीटिंग पार्ट पे और लास्ट रिपीटिंग पार्ट पे। ठीक है, बीच वाले पार्ट पे हम डॉट नहीं लगाते। फर्स्ट रिपीटिंग जो है हमारी डिजिट वो है 1 और लास्ट में जो रिपीट हो रहा है वो है 6। रिपीट तो आपका 2 भी हो रहा है बेटा, लेकिन आपने क्या करना है 2 पे आपने डॉट नहीं लगानी है, आपने क्या लगाना है सिर्फ 1 पे और 6 पे, फर्स्ट पे और लास्ट डिजिट पे आपने क्या लगा दी, डॉट लगा दी। अब देखिए अब मैं दोबारा से वो लिख रही हूँ, अब आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, यानी कि आपकी ये तीनों डिजिट रिपीट कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपका 2 रिपीट कर रहा है। अब देखिए इस बार ये मैं पॉइंट 2 है, पॉइंट के लेफ्ट साइड मेरा 1 है, इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट के लेफ्ट साइड मेरा 0 था। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट के लेफ्ट साइड मेरा क्या है 1, तो 1 को मैं एज इट इज अलग से लिख लूंगी। उस साइड मेरा होल पार्ट कुछ नहीं था, 0 था, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा। यहाँ पे मेरा होल पार्ट क्या है 1, इसलिए मैंने उसको लिखा है। अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, पॉइंट का जो बाद वाला पार्ट है वो सारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद वाला सारा पार्ट आप लिख लोगे जो क्या है आपका 126। ऐसे ही हमने सेम यहाँ करा था, यहाँ पे होल पार्ट कुछ नहीं था, डेसिमल के लेफ्ट साइड कुछ नहीं था, इसलिए हमने जो है पॉइंट के बाद वाला पार्ट लिखा। सेकेंड स्टेप में आए, यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड आपका 1 है, इसलिए आपने होल पार्ट को अलग से लिखा और उसके बाद आपने पॉइंट के बाद वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब आप सबट्रैक्ट क्या करोगे, हमने बताया है जो आपकी रिपीटिंग डिजिट नहीं होती, जो आपकी रिपीटिंग डिजिट नहीं होती वो आप माइनस करते हो। बट मैंने अभी आपको बताया 1 और 6 पे डॉट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 और 6 ही रिपीट कर रहा है, आपका 2 भी बेटा रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने आपको ये नंबर लिख के दिखाया 126 126 126 अप टू सो ऑन। तो यानी कि आपका कोई भी डिजिट रिपीट यहाँ पे ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि हमने देखा है अभी लिख के कि 1 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट कर रहा है और 6 भी रिपीट कर रहा है। इसलिए हम माइनस में क्या करेंगे 0। 0 क्यों करा बेटा, क्योंकि आपकी एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जो रिपीट ना कर रही हो। यानी कि आप 0 ही माइनस करोगे ना, जब कोई भी डिजिट आपकी ऐसी नहीं है आपके पास जो आपकी रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास तो तीनों डिजिट रिपीट कर रही हैं, इसलिए आपने 0 माइनस किया। डिवाइड में आप क्या करते हो, रिपीटिंग जो आपकी डिजिट होती है जो बार बार रीअकर करती है उसके लिए आप 9 लगाते हो। अब देखिए आपको 2 9 नहीं लगाने हैं, मैंने आपको बताया है 1 और 6 खाली रिपीट नहीं कर रही बेटा, आपका 2 भी रिपीट कर रहा है। आपने कितने 9 लगाओगे, आप बेटा यहाँ पे 3 बार 9 लगाओगे। 3 बार 9 क्यों लगाएंगे मैम, क्योंकि आपकी 1 भी रिपीट कर रहा है, 2 भी रिपीट कर रहा है और 6 भी रिपीट कर रहा है। लेकिन हम उसको लिखने के लिए फर्स्ट डिजिट पे डॉट लगा देते हैं और लास्ट डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट पे और लास्ट डिजिट पे, और बीच वाली भी आपकी रिपीट कर रही है, इसलिए तीनों डिजिट आपकी रिपीट कर रही है। तो आपने 3 बार क्या लगाया 9 लगाया। अब इसमें से 0 किसके लिए लगाते हो, जो रिपीट नहीं कर रहा होता, जो रिपीट नहीं कर रहा होता। बट जैसे हमने देखा हमारी तो तीनों डिजिट रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। अब मैं 999 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 999 ही आएगा। सबसे पहले मैं इसको दोबारा से रीराइट कर रही हूँ, 126 में से 0 गए, 126 ही आएंगे बेटा आपके, डिवाइडेड बाय 999। अब इसे अगर आप सोल्व करेंगे
इस 999 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 ही आएगा। 999 में क्या करोगे आप, 126 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 और 6 15, 5 1 9 + 1 10 12 1125। हमने क्या किया, जो आपका डिनोमिनेटर था उसे मल्टीप्लाई किया होल पार्ट से, जो आपका आंसर आया उसमें ऐड कर दिया आपने 126। ये आपको ओपन करनी आती है मिक्स फ्रैक्शन। आपका ऊपर क्या आया सोल्व करके, 1125 डिवाइडेड बाय 999। अब देखिए किस पे जाएगा ये, सम ऑफ डिजिट्स करके देखोगे आप, 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 1 9 और ये 999 है, तो यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटा, आपको सम ऑफ डिजिट्स करके देखना होता है। अब मैंने इनको ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ऊपर, और नीचे क्या बन रहा है 27। तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, करके देखिए आप अपनी नोटबुक में, मैं यहाँ करती हूँ। यहाँ देखिए 1125, हमें पता है बेटा 3 3 आपका 9 होता है, 11 में से 9 गए आपके 2, ऊपर से आपने उतारा 2। अब आपको पता है 3 7 21, सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 1 गए 1, ऊपर से उतारा आपने 5। आपको पता है बेटा 3 5 15, यहाँ नीचे 15 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 में से 15 गए आपके 0 आएंगे, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्वेश्चन आया आपका 375, क्या आया 375, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 3 3 9 3 3 9 3 3 9। अब देखिए क्या ये दोबारा कट रहा है 3 पे, ये दोबारा से कट रहा है 3 पे, क्योंकि दोबारा से मैंने सम ऑफ डिजिट्स करके देखा। 3 + 7 आप किसी भी तरीके से कट करो, 7 + 5 12, 12 में 3 ऐड करोगे 15, और यहाँ पे दोबारा से क्या बन रहा है 9 बन रहा है डिनोमिनेटर में। बेटा मैं सम ऑफ डिजिट्स कर रही हूँ, इससे मुझे पता चल रहा है कि जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। आप अपनी रफ नोटबुक में डिवाइड करके देखिए, तो जो लास्ट में आपका आंसर है वो क्या आएगा, हमारे पास है 375 अपॉन में 3 3 3। दोबारा से मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी, 3 1 3 3 2 6, तो जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 125/1। मैंने क्या किया, 3 1 3 3 2 6 3 5 15, ये 3 1 3 3 1 3 3 1 3, तो आपका जो आंसर आया वो आया 125/111। देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें मैंने आपको बताया 1 और 6 पे डॉट का मतलब ये नहीं है कि 1 और 6 ही रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये है आपका 2 भी रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये नंबर इस तरीके से है आपका, इस तरीके से रिपीट कर रहा है आपका 1.126 126 126 अप टू सो ऑन। अब आपने क्या किया, लेकिन आप क्या करते हो, फर्स्ट पे और लास्ट जो रिपीटिंग डिजिट है उस पे डॉट लगा देते हो, और रिपीटिंग पार्ट तो 2 भी है, उसके बाद आपको क्या करते हो भाई, होल पार्ट को एक तरफ लिख लेते हो। होल पार्ट आपका 1 था, 126 डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट पूरा लिख दिया, माइनस में क्या किया 0 0, क्यों किया, क्योंकि कोई भी डिजिट ऐसी नहीं थी जो रिपीट नहीं कर रही थी, इसलिए कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, तो यानी कि 0 आ गया वहां पे, क्योंकि ये सारे डिजिट तो रिपीट कर रही हैं। ठीक है, बाय में 9 किसके लिए लगाते हो आप, जो रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारी तीनों ही डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो डबल 9, 3 बार 9 आ गया। 0 हमने इसलिए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया 0, क्योंकि कोई डिजिट ऐसी नहीं है जो आपकी रिपीट नहीं कर रही है, तो 0 तो आप उन डिजिट्स के लिए लगाते हो ना जो रिपीट कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पे आपने 9 आपका रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आपने 0 लगाई थी डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे आपका ऐसा कोई है ही नहीं जो रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ तो सारी रिपीट कर रही है, इसलिए आपने 0 लगाया ही नहीं। 126 में से 0 गए 126, 1 आपका चल ही रहा है, डिवाइडेड बाय 999। आपने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपका आंसर आया उसमें आपने 126 ऐड कर दिया, तो आपको मिला 1125, डिवाइडेड बाय आपका चल रहा है 999। आपने 3 से डिवाइड करके देखा, तो आपको सम ऑफ डिजिट्स करा, आपको पता चल गया 375/333 आ रहा है। दोबारा मैंने सम ऑफ डिजिट्स करके देखा, 7 + 5 12, 12 में 3 ऐड करोगे आपके 15, 3 + 3 + 3 या क्या हो गया आपके 9 आगे, दोबारा 3 से डिविजिबल है, 375 को 333 से डिवाइड करा, तो आपका जो लास्ट में बेटा आंसर आया वो आया 125/111। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट का आंसर है 41/45, या फिर आप कह सकते हो मैम 82/90। सेकंड जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर आया हमारा 125/111।
हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट और देखेंगे। ये वाला पार्ट एक रह गया है। इसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया डेसिमल के बाद क्या है 3 1 3 4। अब देखिए 1 और 4 तो रिपीट कर रहा है, साथ में 3 भी रिपीट कर रहा है। आपने ये नहीं सोचना कि 3 की 1 और 4 के ऊपर डॉट है तो यानी कि 1 और 4 ही रिपीट कर रहा है। नहीं बेटा, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट डिजिट पे, फर्स्ट रिपीटिंग डिजिट पे और लास्ट रिपीटिंग डिजिट पे आप डॉट लगा देते हो, बीच में आप डॉट नहीं लगाते। यानी कि आपका 1 3 4 तीनों जो है आपकी डिजिट रिपीट कर रही हैं। ये नंबर आपका इस तरीके से है 1.31 34 134 134 और ये अप टू सो ऑन, यानी कि 134 134 आपका बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन आपने सिर्फ 1 पे और 4 पे ही डॉट लगाया है, 3 पे डॉट नहीं लगाया। यानी कि ये वाली जो डिजिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों ही आपकी रिपीटिंग डिजिट्स है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये वाला है, राइट वाला है वो ये वाला है। तो पॉइंट के जो लेफ्ट वाला पार्ट है इस बार इसमें होल पार्ट दिया हुआ है दोबारा से, तो होल पार्ट को आप अलग से बेटा लिख लेंगे। 1 को आपने ऐसे ही लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल के राइट वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं। तो वो डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट है उसको हमने पूरा लिख लिया 3 1 3 4। अब माइनस क्या कौन सा पार्ट करते हैं, जो रिपीट नहीं कर रहा, जो रिपीट नहीं कर रहा। यानी कि ये वाला जो 3 है बेटा ये तो रिपीट नहीं कर रहा ना, जो बीच में 1 और 4 के बीच में जो 3 है ये तो आपके रिपीट कर रहे हैं तीनों। लेकिन जो ये वाला 3 है ये तो आपका रिपीट नहीं कर रहा। अलग से जो 3 है आगे 1 के आगे जो 3 है वो रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए उसके लिए आप क्या लगाओगे, नॉन रिपीटिंग पार्ट के लिए क्या लगाते हो आप, वो वाला पार्ट माइनस कर देते हो उसमें से। अब डिवाइड में क्या करोगे आप 9 लगाते हो। अब रिपीटिंग पार्ट के लिए क्या करते हो आप, हाँ जी, हम क्या कह रहे थे कि हमने होल पार्ट के लिए एज इट इज लिख दिया, अपना 1 लिख दिया। उसके बाद डेसिमल के बाद जो वाला पार्ट है वो हमने सारा एज इट इज लिख दिया। उसके बाद माइनस आप क्या करोगे, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही, ये वाली 3 डिजिट आपकी रिपीट नहीं कर रही थी, इसलिए वो वाली उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस वो डिजिट करते हैं जो रिपीट आपकी नहीं कर रही। अब बाय में 9 किसके लिए लगाते हो, रिपीटिंग डिजिट के लिए लगाते हो। अब आप मुझे बताओगे 2 9 आएंगे या फिर 2 टाइम्स 9 आएगा या फिर 3 टाइम्स 9 आएगा। बेटा आपका 3 टाइम्स 9 आएगा। क्यों मैम 3 टाइम्स 9 आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 1 और 4 पे डॉट होने का मतलब ये नहीं है कि 1 और 4 रिपीट कर रहा है। 1 और 1 3 4 तीनों डिजिट आपकी रिपीटिंग डिजिट है, लेकिन आपने फर्स्ट पे और लास्ट पे लगाते हो अपनी डॉट, बीच वाले पे नहीं लगाते, तो इसलिए हमने 3 टाइम्स यहाँ पे 9 लिखा है। अब 0 किसके लिए लगाते हैं, जो डिजिट आपकी रिपीट नहीं कर रही, और यहाँ पे रिपीट आपका आगे वाला 3 नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपने एक 0 लगा दी। यानी कि एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं कर रही। उसके बाद वैसे ही सोल्व कर लोगे आप। अब आपको पता है होल पार्ट आपका एज इट इज आ गया। 4 में से 3 गए 1 3 1 और 3 ये आ गया, डिवाइडेड बाय आपका 9 9 9 0। अब इसको आप सिंपली सोल्व कर लोगे। अब आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9990 ही आएगा। अब 9990 में अगर मुझे क्या ऐड करना है 31 31 31 31, तो आपका क्या आंसर आएगा 1। 9 में 3 ऐड करोगे 12, 13121 क्या आएगा 13121 और डिवाइडेड बाय 9990, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। हमारा था नीचे 9990, मल्टीप्लाई करके यही बनेगा, ऐड क्या कर दिया 3131 ऐड करा हमने तो 13121, डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।